हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, वेडनेसडे वाले दिन एक तरीके से ब्लैक वेडनेसडे बोल सकते हो। अच्छे से ब्लड बात हुई, अच्छे से हर शेयर की पिटाई हुई, हर इंडेक्स की पिटाई हुई, तो जिसकी वजह से शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक वापस से क्रिएट हो गया है। क्योंकि एक तरीके से बात करें तो हर साल क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ नए इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं था, या जिन्होंने मार्केट फोबिया में आके, जिस तरीके से टीवी पे एडवर्टीजमेंट भी चलती रहती है उसके फोबिया में आके फाइनली उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, चाहे वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से हो, चाहे वो पर्टिकुलर शेयर को खरीदने के माध्यम से हो। अब धीरे धीरे चीज़ें, एक साइकिल होता है। जिन इन्वेस्टर ने एक साइकिल नहीं देखा है शेयर मार्केट का, तो वो इन्वेस्टर डेफिनेटली पैनिक हो रहे होंगे। जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा डाल दिया है मार्केट के अंदर, वो भी पैनिक हो सकते हैं। तो देखिए, आपको एक फेज समझना पड़ेगा। फेज शेयर मार्केट का यही है कि जिस तरीके से जीवन का फेज होता है, उसी तरीके से शेयर मार्केट का भी फेज है। पहले आपको थोड़ा सा दुख मिलेगा शेयर मार्केट के अंदर, दुख इन विद रिस्पेक्ट टू लाइक शेयर मार्केट गिरेगा, उसके बाद से शेयर मार्केट वापस से उठेगा, और फिर शेयर मार्केट गिरेगा, फिर शेयर मार्केट वापस से उठेगा। शेयर मार्केट जब गिरता है, भले वो आधा गिरे, पर जी हाँ, जब वो चढ़ना स्टार्ट करता है तो हो सकता है मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाए। तो ये शेयर मार्केट की जर्नी रहती है। ये आपको साइकिल समझना पड़ेगा। ये टाइम वाइज आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। साल 2 साल की जब आप एक तरीके से मार्केट के अंदर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। निफ्टी 50 की बात करें तो 1.51% निफ्टी 50 गिरा। निफ्टी बैंक की बात करेंगे 0.64%। निफ्टी मिड कैप देखिए आप, निफ्टी मिड कैप 100 को देखिए 4.40%। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पिटाई और धुलाई हुई है वो रही मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की। इसके साथ साथ आप निफ्टी नेक्स्ट 50 को देखिए। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, उनके अंदर काफ़ी सारे लोग इंडेक्स फंड के अंदर भी पैसा डालते हैं। तो हो सकता है कि आपके पास निफ्टी नेक्स्ट 50 का म्यूचुअल फंड हो या इंडेक्स फंड हो। तो देखिए, इसकी भी अच्छे से पिटाई हुई, 3.75%। निफ्टी 100 देखो 1.93%। इसके साथ साथ निफ्टी स्मॉल कैप 100 देखो 5.28%। भाई साहब, 5% निफ्टी स्मॉल कैप 100 गिरा। स्मॉल कैप 100 का मतलब क्या है? जो 100 शेयर रहेंगे वो स्मॉल कैप कैटेगरी में जितने भी शेयर्स आते हैं उसके जो 100 शेयर रहेंगे वो इस इंडेक्स के अंदर रहते होंगे। निफ्टी मिड कैप 50 को देखो 3.87%। निफ्टी स्मॉल कैप 50 को देखो 5.25%। इंडिया विक्स तो 5.79% ऊपर रहा। इंडिया विक्स का एक्चुअली में इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है शेयर मार्केट से। यानी कि अगर शेयर मार्केट या जो निफ्टी 50 है या सेंसेक्स है, अगर वो नेगेटिव रहेगा तो जो इंडिया विक्स है ये पॉजिटिव रहेगा। निफ्टी ऑटो देखो, ऑटो में बहुत अच्छा बढ़त देखने को मिली, चाहे वो बजाज ऑटो हो, चाहे वो ये टीवीएस मोटर्स हो, चाहे फिर आपके पास वो मारुति सुजुकी हो, इनमें बहुत अच्छा बढ़त देखने को मिली। इसके बाद यहाँ पर भी अच्छे से इसकी पिटाई हो गई, 2.84%। निफ्टी आईटी हालांकि कम गिरा, केवल 0.75%। निफ्टी पीएसयू बैंक देखिए आप, पीएसयू बैंक में जैसे महाराष्ट्र बैंक हो गया, जेएनके बैंक हो गया, जितनी भी बैंकें थी अच्छे से इनकी भी पिटाई हो गई, 4.28%। अब देखिए, मैं बता क्यों रहा हूँ, चुपचाप सुनते रहो, चीज़ें आपको पता चलेंगी आगे धीरे धीरे। फार्मा सेक्टर की भी अच्छे खासी खिंचाई हो गई, 1.70%। निफ्टी मेटल भी गिरा 5.69%। जहाँ टाटा स्टील आते थे, जेएसडब्ल्यू स्टील आते थे, ये सब गिरे होंगे। निफ्टी रियल्टी देखिए, रियल्टी एंड इंफ्रा 5.32%। निफ्टी मीडिया भी अच्छा खासा गिरा, जैसे जी एंटरटेनमेंट वगैरह हो गया, ये सब। निफ्टी एनर्जी के अंदर भी बहुत ज़्यादा पिटाई देखने को मिली, 5.45%। जैसे कि आपका हो गया सुजलॉन एनर्जी हो गया, या फिर आपका मान लें हम सुजलॉन एनर्जी के साथ साथ अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस हो गया, अडानी पावर हो गया, टाटा पावर हो गया, ये सारी कंपनीज अच्छा खासा इनका भी धुलाई और पिटाई देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप 150 को देखो 4.17% गिरा। निफ्टी मिड और स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन जो कि 400 है, बहुत कम म्यूचुअल फंड इस बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। इंपॉर्टेंट है निफ्टी स्मॉल कैप 250, जहां मैक्सिमम म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप कैटेगरी के होते हैं वो इसी बेंचमार्क को फॉलो करते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 250 को। ये भी 5% गिरा। तो देखिए, कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं था जो गिरावट जहां पर देखने को ना मिले। अब इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? मार्केट छोड़ के भाग जाएं कि बेच दें कि क्या करें? जो नए इन्वेस्टर थे, जिन्होंने पीएसयू फंड बिल्कुल नए नए ले रखे थे, 1-2 लाख रुपए उन्होंने डाल दिया, वो क्या करें? वो बेच के वापस से बाहर आ जाएं, जो भी लॉस है उसको काट के बाहर आ जाए। क्या इस तरीके से करें? मेरे भाई, शेयर मार्केट में यकीन मानना, अगर आप इस तरीके से करेंगे, डेफिनेटली जब शेयर मार्केट गिरता है, अगर आपने वहां पर बेचा तो आप फ्यूचर में सिर्फ लॉस ही करवाएंगे, इसके बाद कुछ नहीं। फिर आप एक डायलॉग बोलेंगे, इसके बाद मैं बता रहा हूँ जैसे कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आप यही कहेंगे मैं खरीदता हूँ, मार्केट गिर जाता है, मैं बेचता हूँ, मार्केट ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब एक अच्छे इन्वेस्टर को यहाँ पर क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, एक अच्छे इन्वेस्टर को यहाँ पर अगर एसआईपी, अब चूंकि हर महीने की 1 से 10 के बीच में ही मैक्सिमम लोगों की एसआईपी आती है, तो जिन्हें एसआईपी करना है वो शांति से बैठ के एसआईपी करें। जो लोग साइड में एक म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट का एक तरीका होता है, जैसे कि आपको एक म्यूचुअल फंड में पर्टिकुलर पोर्शन पैसा डालना है, पर्टिकुलर पोर्शन आपको फिक्स डिपॉजिट में डालना है, पर्टिकुलर पोर्शन आपको गोल्ड में भी लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट करना है, लाइक आपको लैंड वगैरह भी परचेज करनी होती है। जो लोग इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड के लिए आपको क्या करना चाहिए? जो आप लमसम अगर कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, सपोज दैट अगर आपका 1 लाख या 10 लाख रुपए जो भी पड़ा हुआ है,
तो लमसम करने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना चाहिए कि आपके पास जितना भी पैसा है, चाहे वो 1 लाख हो चाहे 10 लाख हो, उसको जब भी ये बेंचमार्क, अगर हम लार्ज कैप कुछ हटा दें कि लार्ज कैप में अगर कोई बंदा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के कॉम्बिनेशन वाले भी म्यूचुअल फंड होते हैं, वहाँ पर अगर आप लमसम नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। पर जो स्मॉल कैप और मिड कैप, इनकी सबसे ज़्यादा धुलाई हो रही है। और यकीन मानना, जब ये बढ़ना स्टार्ट होगा शेयर मार्केट, तो सबसे ज़्यादा ऊपर यही लोग जाएंगे, चाहे स्मॉल कैप हो चाहे मिड कैप हो। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, जैसे निफ्टी मिड कैप 100 है, आप सबसे पहले पता कीजिए कि आपके म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क क्या है, कौन सा बेंचमार्क फॉलो करता है। स्मॉल कैप के केस में सबसे ज़्यादा निफ्टी स्मॉल कैप 250 ही फॉलो करके चलते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो जब ये बेंचमार्क 1% से ज़्यादा का गिर जाए, क्या बोला मैंने, जब ये बेंचमार्क चाहे स्मॉल कैप हो चाहे मिड कैप हो, आपको एक स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी ना। एग्जांपल के तौर पे आपके पास 1 लाख है, किस तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे, एक स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी कि कब पैसा डालना है। आप सिंपल एक काम कीजिएगा, जैसे आज 4-5% गिर गया, इतना भाई साल 2 साल 3 साल में कभी कभी होता है कि जब कोई इंडेक्स इतना ज़्यादा नीचे गिर जाए, चाहे वो स्मॉल कैप और मिड कैप ही क्यों ना हो, ठीक है। ये साल 2 साल में कभी एक बार हो जाता है, हर रोज़ ऐसा देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो जब ये बेंचमार्क, चाहे निफ्टी स्मॉल कैप हो निफ्टी मिड कैप हो, जब ये बेंचमार्क 1% से ज़्यादा का गिर जाए, तो आपके पास जितना भी लमसम करने के लिए पैसा पड़ा हुआ है, उसका 5% या 6% पैसे आपको डिप्लॉय करने हैं धीरे धीरे करके। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सीकेडी जी कब तक पैसा डालें भाई, अगर हर रोज़ शेयर मार्केट 1% से नीचे अगर गिरता रहा तो क्या करें, कब तक पैसा डालें। मेरे भाई, जब तक है जान, जब तक है जान डालते रहेंगे पैसा शेयर मार्केट के अंदर, बस यही जवाब है इस चीज़ का। देखिए, आपके पास जब तक पैसा है लमसम करते रहिए, जब तक पैसा है लमसम करते रहिए। जिस दिन पैसा खत्म हो जाए शेयर मार्केट उसके बावजूद भी गिर रहा है, तो सिंपल सी बात है, उसके बाद छोड़ दो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, चलने दो नाव को फिर जहाँ ले जा रही है आपको। तो कम से कम एटलीस्ट इतना तो पैसा आप मान के चलना कि आप 15 दिन कम से कम, अभी भी 31 मार्च खत्म होने में अभी भी काफ़ी टाइम है, 17-18 दिन है अभी भी, तो एटलीस्ट आपको कम से कम 15-20 दिन तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और रोज़ मत कीजिए, एक दिन शेयर मार्केट गिर रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इस तरीके से शेयर मार्केट को छोड़ना नहीं है, पैसा यहीं से बनता है मेरे भाई। बहुत अच्छे से पैसे को मैनेज करके चलो, ये सिर्फ एक फेज़ है, ये नहीं रहेगा, यकीन मानना। ये जो आज इतना रेड आपको 5-10% दिख रहा है, ये इतना कभी नहीं रहेगा, ठीक है। शेयर मार्केट वापस से ऊपर आएगा और एक नया फिर से रिकॉर्ड हाई बनाएगा, बस टाइम लग सकता है, उस टाइम का आपको वेट करना है। और जब शेयर मार्केट आपको ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, भाई मैं बताऊं, जब शेयर मार्केट गिरता है मैं बहुत खुश होता हूं, सिंपल सी बात है। जब शेयर मार्केट बढ़ना स्टार्ट करता है मैं चुपचाप बैठ के देखता हूं, जब शेयर मार्केट गिरता है वहां पर पैसा डालना स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्टर्स को। एक अच्छी इन्वेस्टर की निशानी ही यही है। पहला इन्वेस्टर की निशानी क्या है, पेशेंस के साथ शेयर्स को या म्यूचुअल फंड को होल्ड करो। पैसा है तो डिप्लॉय करो, नहीं पैसा है तो शांति से बैठ के देखो, सिंपल सी बात है चीज़ें, ठीक है। तो यहीं से हम विदा लेंगे। आप अपने कमेंट चैनल पर कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और पर्सनल बात करनी है तो व्हाट्सएप पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत